हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्योर रिसर्च, प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। प्योर रिसर्च के दो और नाम हैं, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, इट इज़ कैरिड आउट टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, देखिए ये कभी भी अप्लाई करने की इंटेंशन से नहीं की जाती, जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए की जाती है। कभी भी अप्लाई करने की इंटेंशन से नहीं की जाती, जस्ट नॉलेज को गेन करने के लिए की जाती है। नॉट इंटेंडेड टू यील्ड इमीडिएट बेनिफिट्स, और इट इज़ अराइजिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। प्योर रिसर्च एक ऐसी टाइप की रिसर्च है जो रिसर्चर की क्यूरियोसिटी की वजह से होती है, उसकी जिज्ञासा की वजह से की जाती है, उसे कुछ जानने की इच्छा होती है, इसीलिए प्योर रिसर्च की जाती है। जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें ऑलरेडी नॉलेज है, उससे हम कुछ नया जानना चाहते हैं, वो तब कौन सी रिसर्च की जाती है? प्योर रिसर्च की जाती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरीज, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो ऑलरेडी थ्योरी प्रेजेंट हैं, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है? प्योर रिसर्च की जाती है। किसी भी कंसेप्ट की बेटर किसी भी कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है? प्योर रिसर्च की जाती है। देखिए गाइस, ये आंसर देती है हाउ का, आंसर देती है हाउ का। ये चीज़ कैसे हुई? कोई भी रिसर्चर अगर कैसे का आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करता है, तो वो कौन सी रिसर्च हुई? ये चीज़ कैसे हुई, कुछ नया जानना चाह रहा है, वो कौन सी रिसर्च हुई? प्योर रिसर्च। देखिए गाइस, ये थ्योरेटिकल होती हैं, इनसे थ्योरीज डेवलप की जाती हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड होती हैं, ये साइंटिफिक होती हैं। थ्योरीज को डेवलप किया जाता है, इनमें से जनरलाइजेशन होती हैं और प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जाता है। देखिए, थ्योरीज डेवलप की जाती हैं इनमें से, जैसे जो नॉन थ्योरीज होती हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है, उन्हें टेस्ट करके न्यू न्यू फैक्ट्स निकाले जाते हैं, कुछ नया जानने की ट्राई की जाती है। और जनरलाइजेशन में क्या होता है? जनरलाइजेशन में एक यूनिवर्सल लॉ बनाया जाता है, जो कि ये रिसर्च हर जगह फॉलो होती है, इसीलिए इसे जनरलाइजेशन कहा जाता है। और प्रिंसिपल्स, जो रिसर्च की उसका, जैसे मान लो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, देखिए एक प्रिंसिपल बना दिया उन्होंने, मान लो कुछ नया डेवलप किया, वो एक प्रिंसिपल बना दिया। तो प्योर रिसर्च में क्या होता है? थ्योरीज डेवलप की जाती हैं, जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं गाइस। ये होती है हमारी प्योर रिसर्च। होप आपको प्योर रिसर्च अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। देखिए गाइस, पहले हम अप्लाइड रिसर्च पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल और अप्लाइड दोनों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे गाइस। देखिए अप्लाइड रिसर्च, जो हमने फंडामेंटल में, देखिए अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सोल्व अ स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए, जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, जो भी हमने बेसिक रिसर्च में जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, उन्हें रिसर्च करके आगे अप्लाई करना, रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना। हम यहाँ नॉलेज को अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं, जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप किए थे, ताकि हम उसका कुछ यूज़ कर सकें, वही है अप्लाई रिसर्च। हम इसमें जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो भी हमने डेवलप की है, प्रिंसिपल्स, जो भी थ्योरीज डेवलप किए हैं, हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो होती है अप्लाइड रिसर्च गाइस। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। अप्लाई रिसर्च प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस भी कह सकते हैं इसे। जो चीज़ें हैं उसे अप्लाई करना, जो चीज़ें हैं उसे अप्लाई करना गाइस, यही होती है हमारी अप्लाई रिसर्च। और फंडामेंटल रिसर्च किसका आंसर दे रही थी?
हाउ का, ये चीज़ कैसे हुई, हम कुछ नया जानने की ट्राई कर रहे थे। और ये इसमें आंसर दिया जाता है वाई का, इसमें आंसर दिया जाता है वाई का। क्यों का आंसर दिया जाता है, ये चीज़ क्यों हुई। और इट इज़ अंडरटेकन टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। गाइस, ये इमीडिएट प्रॉब्लम को, किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई रिसर्च की जाती है। गाइस देखिए, मान लो हम एग्रीकल्चर क्रॉप को बढ़ाने के वेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्योर करने के वेज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये डिजीज़ कैसे क्योर की जाएगी, तो उसके लिए कौन सी रिसर्च की जाती है, अप्लाई रिसर्च। इसका कुछ कोई एक स्पेसिफिक गोल होता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है, अप्लाई करने के इंटेंशन से की जाती है। गाइस, प्योर रिसर्च इज़ कंडक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक गोल। इसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, ये अप्लाई करने के इंटेंशन से नहीं की जाती, जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए की जाती है प्योर रिसर्च। इसका कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं होता। अप्लाई रिसर्च इज़ कंडक्टेड विद अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड। ये अप्लाई करने के इंटेंशन से की जाती है, इसका एक स्पेसिफिक गोल होता है, हम कुछ फाइंड आउट करके उससे अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं और उसे क्योर करने के लिए भी, हम उसे क्योर करने के लिए भी वेज फाइंड आउट करते हैं, तो वो होती है अप्लाइड रिसर्च। इसका मेन एम होता है, प्योर रिसर्च का मेन एम होता है एडवांस नॉलेज, जो हमें ऑलरेडी पता है उससे हम कुछ नया जानना चाह रहे हैं, वो होती है प्योर रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च का मेन एम होता है कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करना, कुछ स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो कौन सी रिसर्च होती है, अप्लाई रिसर्च। और इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाई रिसर्च। देखिए, प्योर रिसर्च में क्या होता है, प्योर रिसर्च हमेशा न्यू आइडियाज़, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को लेके चलती है। नए नए आइडियाज़, नए नए थ्योरीज डेवलप करती है, नए नए प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जाता है प्योर रिसर्च में। जबकि अप्लाई रिसर्च किस पर बेस्ड होती है, वो थ्योरीज, वो प्रिंसिपल्स जो कि हमने फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप किए हैं, उसी के ऊपर ही बेस्ड होती है अप्लाई रिसर्च। और गाइस, findings of pure research are usually have a future use, not a current use। जो भी फाइंडिंग्स होते हैं प्योर रिसर्च में हमने फाइंड किया, उसका फ्यूचर में यूज़ किया जाता है, करंट में कोई भी इसका यूज़ नहीं होता। जैसे नॉलेज, कुछ भी हमने नॉलेज गेन की, उसे हम फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं, करंट में कुछ भी हम उस पर उसका अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी हमने थ्योरीज डेवलप किया है, जो भी हमने प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, उनका फ्यूचर में यूज़ होता है। कहाँ, कब, जब हम इसे अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड में हम उसे अप्लाई करते हैं। इसमें फंडामेंटल में इसका कोई भी यूज़ नहीं है, फ्यूचर में यूज़ है, इसका फ्यूचर में यूज़ होता है। और फाइंडिंग्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च ऑलवेज हैव अ करंट यूज़। इमीडिएट इसका यूज़ किया जाता है, जो भी फाइंडिंग्स हमने फंडामेंटल में हमने डेवलप की हैं, उसका करंट यूज़ किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आजकल स्टूडेंट्स इतना स्ट्रेस लेते हैं, एकेडमिकली, इमोशनली कितना इफ़ेक्ट करता है, या सोशली। मीन्स स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस लेवल आजकल कितना इफ़ेक्ट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स कितना स्ट्रेस लेते हैं एकेडमिकली, इमोशनली या सोशली। रिसर्चर इनिशियली ऑब्जर्व कर सकता है कि हाई स्ट्रेस वाले जल्दी कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ नया जानना चाह रहे हैं, मीन्स स्ट्रेस लेवल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस लेवल कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उन्हें स्ट्रेस कैसे होता है, किस वजह से स्ट्रेस होता है गैस। तो वो कौन सी रिसर्च हुई, बेसिक रिसर्च। अब देखिए, साइंटिस्ट कुछ रिसर्च डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया कुछ डिटरमाइन करने के लिए कि इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, स्ट्रेस को कम करना। तो ये कौन सी रिसर्च हुई, अप्लाई रिसर्च। मीन्स उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, वो कौन सी रिसर्च हुई, अप्लाई रिसर्च। और हम कुछ नया जानना चाह रहे थे स्ट्रेस के बारे में, स्टूडेंट्स में इतना स्ट्रेस हो रहा है आजकल
किस वजह से हो रहा है, एकेडमिकली हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, या सोशली हो रहा है, वो कौन सी रिसर्च थी? प्योर रिसर्च। और उसके बारे में स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशंस निकालना, मींस उसे कैसे कम किया जाता है, उस किया जा सकता है, स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, वो कौन सी रिसर्च हुई? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का पर्पस क्या होता है? ये फोकस करती है रियल प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो गाइज यही है अब बेसिक फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस। गाइज होप आपको समझ में आया होगा गाइज। देखिए नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होता है, अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है एक्शन रिसर्च। अप्लाई देखिए अप्लाई रिसर्च में क्या था? अप्लाई रिसर्च के जो भी रिजल्ट थे उसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं, जो भी आउटकम्स आते हैं हम उन्हें दूसरी सिमिलर प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरलाइज मींस यूनिवर्सल लॉ, ये हर जगह फॉलो किए जा सकते हैं। अप्लाई रिसर्च के जो भी जनरलाइजेशन, जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे वो जनरलाइज किए जा सकते हैं। मींस यूनिवर्सल लॉज हैं वो हर जगह फॉलो होते हैं, बट सिमिलर प्रॉब्लम्स में भी फॉलो होते हैं। बट एक्शन रिसर्च में क्या होता है? ये पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, ये पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं गाइस। और इस रिसर्च के जो भी आउटकम्स आते हैं हम ओनली उसी सिचुएशन पर ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सिचुएशन पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। यही मेन डिफरेंस है अप्लाई रिसर्च और एक्शन रिसर्च में। अप्लाई रिसर्च में जनरलाइजेशन होती है, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वो हर जगह ही फॉलो किए जाते हैं। बट एक्शन रिसर्च में जो भी हम रिसर्च की जाती है वो पर्टिकुलर उसी सिचुएशन से रिलेटेड होती है, और उसके जो भी आउटकम्स होंगे वो उसी सिचुएशन पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सिचुएशन पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। यही दोनों में मेन डिफरेंस है अप्लाई रिसर्च और एक्शन रिसर्च। बाकी दोनों ही इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। सडनली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसे फेस करने के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है? एक्शन रिसर्च। इमीडिएट एक्शन को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। पहले ये प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है, पहले इसे अच्छे से डिफाइन किया जाता है, देन इसे अप्लाई किया जाता है। प्री डिफाइंड होती है ये। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड कोई भी रिसर्च की जाती है, तो वो कौन सी रिसर्च होती है? तो गाइस एक्शन रिसर्च। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी रिसर्च, वो कौन सी रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च। में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जो एजुकेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करती है। ये एक ऐसी रिसर्च प्रोसेस है जो एक ऐसे एविडेंस कलेक्ट करती है गाइस, जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट किए जा सके, कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट किए जा सके, ऐसी रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च। देखिए एक तो एक्शन रिसर्च में एजुकेशन से रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड पूछा जाए कि कौन सी रिसर्च है एक्शन रिसर्च, या फिर कुछ चेंज के लिए कुछ चेंज करना चाहते हो हम, तो वो कौन सी है? एक्शन रिसर्च है गाइस। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च होती है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च। तो गाइस देखिए इसका ना हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, PAOR की फुल फॉर्म क्या है? तो आप देखना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये अच्छे से याद करके जाना गाइस। मोस्टली 99% एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। देखिए ये इन सब ये का क्या मतलब है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए मान लो सपोज इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया यूज़ किया गया एजुकेशन सिस्टम में कुछ टाइम के लिए किसी स्कूल में किसी एजुकेशन सिस्टम में इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया यूज़ किया गया, प्रोजेक्टर्स यूज़ किए गए ये जानने के लिए कि जो भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या था मल्टीमीडिया का,
ये इन्वेस्टिगेट करना कि मल्टीमीडिया कितना सपोर्टिंग है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में कितना सपोर्टिंग है। तो देखते हैं प्लानिंग में इसने क्या हेल्प की। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे स्टिमुलेट किया जाए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए बाय एडिंग ऑडियो विजुअल लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस। वैसे तो फेस टू फेस लेक्चर्स होते थे, बट ऑडियो विजुअल लेक्चर्स या प्रेजेंटेशंस दे के स्टूडेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो गाइज उन्होंने प्लानिंग की। इस सिस्टम का मीन्स उस सिस्टम को प्लान किया गया कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए। फिर उस प्लान को एक्शन में लाया गया, सिस्टम को यूज़ किया गया लेक्चर्स में। फिर आता है ऑब्जर्व। सिस्टम की इफेक्टिवनेस एवेल्यूएट करने के लिए स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया गया कि वो लर्निंग के लिए किसे प्रेफरेंस देते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग पर मल्टीमीडिया लेक्चर्स का क्या इफेक्ट पड़ा। फिर आता है रिफ्लेक्ट मीन्स स्टूडेंट्स के फीडबैक इंडिकेट करते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने किसे प्रेफर किया, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के लेक्चर्स को, जो कि उन्हें इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से उनकी डाइजेस्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट मीन्स फीडबैक क्या मिला उन्हें। तो गाइज ये होती है हमारी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। देखिए उन रिफ्लेक्ट के बाद क्या होगा कि उन्हें जो भी फीडबैक मिला उनसे जो भी वो चेंजेस लाना चाहते हैं एजुकेशनल सिस्टम में, तो वो उनके लिए क्या करेंगे, स्टेप उठाएंगे। और ये क्या हुआ मीन्स कुछ चेंज हो गया, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, तो वो कौन सी रिसर्च हुई, एक्शन रिसर्च। तो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ चेंज करने के लिए कौन सी रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च। तो गैस होप आपको ये समझ में आएगा पूरा प्योर रिसर्च और एक्शन रिसर्च, अप्लाई रिसर्च, तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे गैस। तो प्लीज़ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।